जैसी 1 जनवरी को रिजल्ट आया, मैंने देखा तो मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, इतने पास आने के बाद कुछ मार्जिन से रह जाना बहुत टफ होता था। और फिर वहां से फिर शुरू करना दोबारा से सर, जैसे कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ। हाँ। मेरा पूरा स्कूलिंग कॉलेज पूरा हिंदी से रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इंग्लिश के लिए। पहली बार मैंने जब प्रीलिम्स दिया था, मेरे 4 मार्क्स आए थे। सर, पहले मैं ऐसा करती थी, मैं वीडियोस देखती थी और हम्म। मैं नोट्स बनाती थी, बट ओके। मुझे एग्जाम टाइम पे वो रिटेन ही नहीं रहता था। मैं अच्छा। मतलब कर रही हूँ, मैं इतना पढ़ने के बाद भी मुझे वहां पे मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरे मार्क्स इतने ज्यादा कट रहे हैं मेरे जीए में। मैंने इस ओ। बार जैसे ही मुझे आईपीएस पीयू की बात, ओके। मैं जब एग्जाम दे रही थी, सर सब बोल रहे थे स्टैटिक आया है, स्टैटिक आया है। मैंने बोला मैंने सीए मॉडल से पढ़ा है, मेरा तो अच्छा गया। सर, आपकी जो गाइडेंस रही है ना इंटरव्यू की, वो बहुत ज्यादा। आप आपने 1 रुपए का कुछ चैनल हाँ। सर, मेरे लास्ट ईयर इंटरव्यू में 44 मार्क्स आए थे, और इस ईयर मेरे इंटरव्यू में 75 मार्क्स आए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सेशन पॉडकास्ट, जिसमें आज हमारे साथ है ज्योति। ज्योति ने अभी इसी साल जो है 3 मेजर एग्जाम्स क्लियर किए हैं, और ये 3 एग्जाम्स है एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। सो मेरे तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से ज्योति, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। तो ज्योति, कैसा लग रहा है? यू एज यू वी कनेक्टेड एंड यू सेड कि 4 साल का प्रिपरेशन और उसके बाद लगातार ये सारे एग्जाम्स क्लियर होना है कि एक ही सीजन में, कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? सर, मैं पहले ये सोचती थी कि मेरा मार्जिन सा रह जाता था। लाइक अच्छा। लास्ट ईयर भी मैंने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया, मार्जिन से रह गया। मैंने आईपीएस एसओ का भी दिया, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, ओके। मेरा वो भी नहीं हो पाया। तो अच्छा। मैंने देखा है कि मेरी मार्जिन से माइलस्टोन तक की जर्नी रही है। तो ये लास्ट ईयर ही आपके क्या मेंस क्लियर होने लगे थे, या उससे पहले भी मेंस क्लियर हो रहे थे? सर, फर्स्ट ईयर तो मेरा कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। ओके। हाँ। और उसके नेक्स्ट ईयर से मैंने प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस किया, मेंस पर कम किया, तो मेरे प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हुए, लेकिन मेंस नहीं हो पाया था। ओह, फिर अच्छा। मुझे ये चीज समझने में टाइम लगा कि लाइक मैं प्रीलिम्स ही कर रही हूँ, मैं मेंस बाद में करती हूँ, उसको टच में बाद में करती हूँ। तो इस वजह से मेरा ये है कि मैं मेंस में जैसी एग्जाम देती हूँ, तो मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती थी उसमें। तो टाइम ही तो नहीं ये चीज बचता था रियलाइज की क्योंकि। मैंने। हाँ, ये चीज रियलाइज की मैंने, तो मेरे प्री मेंस दोनों क्वालिफाई होते थे, लेकिन फिर इंटरव्यू में यही सीन हो जाता है, इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता था, उसमें मैं कुछ मार्जिन से रह जाती थी। अच्छा। सो ये मतलब स्टेजेस में आपने अपने जर्नी को तय किया, नहीं? यस सर। प्रीलिम, फिर मेंस, फिर ये। और ये जो एक साथ जब इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एज कैंडिडेट्स, एज जब आप प्रिपेयर करते हो एज एस्पायरेंट्स, कि इतने सारे एग्जाम एक साथ आने से दिक्कत होती है। सारे एग्जाम एक साथ करने से व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट इफ यू हैड फेस्ड दिस? सर, प्रॉब्लम तो होती है, बट जैसा कि सिलेबस सबका सेम होता है, तो अगर हम लाइक डेली भी अपना रूटीन बना के चले, टू डू लिस्ट बना के चले, हमें कब क्या करना है, किस तरह से मैनेज करना है, तो डुएबल होता है। क्योंकि हमें पता है कि प्रीलिम्स दिया है, मेंस तो हो गई, और प्रीलिम्स करते करते ऐसा हो जाता था सर कि पता चल जाता था प्रीलिम्स के बाद कि मेंस तो प्रीलिम्स तो नहीं है। निकल निकल ही हाँ। जाएगा, हाँ, मेंस के निकल लिए ही तैयारी जाएगा। करें। सो इस साल भी मेरे दैट सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए। अच्छा, वाह, गुड गुड। यस सो सर। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, कि अगर मेंस के लिए तैयारी करते रहो तो प्रीलिम्स क्लियर हाँ। होने लग जाते हैं, एंड देन यस सर। यू जस्ट हैव टू हैव दैट वन गोल ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स। गुड। तो एंड यू डिड दिस फॉर 3 एग्जाम्स दिस ईयर, कि फाइनल लेवल तक तीनों एग्जाम्स आपने किए। तो हाउ हैड बीन योर जर्नी, कि कौन से लो पॉइंट्स आए, फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट्स आए, जो आपको कभी कभी डाउट करने पे भी मजबूर करता था? ऐसा हुआ क्या प्रिपरेशन के दौरान? सर, बहुत डाउट्स होते थे। मैंने पिछले साल, मुझे लग रहा था मेरा आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों में हो जाएगा। जैसी 1 जनवरी को रिजल्ट आया, मैंने देखा तो मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, इतने पास आने के बाद कुछ मार्जिन से रह जाना बहुत टफ होता था। और फिर वहां से फिर शुरू करना
दोबारा से चीजें वही चीजें शुरू करा, पर एक चीज दिमाग में थी कि करना है, इस चीज को हम्म। स्टार्ट किया है तो एंड भी करना ही है। और देखो, यू आर सो क्लोज, और इसीलिए आप ही की कहावत आपको मैं वापस दे रहा हूं कि मार्जिन से आपने जो सक्सेस माइलस्टोन। तय किया रॉयलस्टोन का, कि यू नो there was a point that means in January 2025 कि where you were यस thinking कि अब क्या ही होगा, but then you got hold of yourself and said कि इतना क्लोज तक आए हैं और एक बार दे के देखते हैं। तो यहीं पे बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो दिस इज समथिंग दैट यू डिड ग्रेट, और उसी का आज आपको फल भी मिला। सर, मैंने छोड़ भी दिया था। जैसे मैंने ना अच्छा। कुछ दिन 15 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं हम्म। की, पर मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि नहीं मैं कर लूंगी। वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ रहा था कि नहीं मैं कर गुड लूंगी कर लूंगी, गुड एक गुड। बार और खुद को पुश करती हूँ। और सर पता है, अभी सिलेक्शन तो हो गया है, पर अभी भी पढ़ाई से टच नहीं छूट पा रहा है। अभी भी लग रहा है नहीं, वापस वही रूटीन है, वही आदत रूटीन आदत है। सी पड़ गई है नहीं? यस सर। चलो, ये अच्छी बात है। इट इज वन ऑफ द गुड हैबिट्स टू हैव, कि पढ़ाई की आदत लग जानी अच्छी बात है वो। क्या बात मेरी है। मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि अभी भी पढ़ाई करनी है, मैंने बोला हाँ अभी भी पढ़ाई करनी है। अरे वाह, गुड गुड। सो सेक्शंस वाइज आप लोगों आपको कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कतें फेस करने को हुआ, और कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ थी, किस तरह से आपने अपने वीकनेसेस को हैंडल किया, थोड़ा सा शेयर करोगे? बिल्कुल सर। सर जैसे कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ। हाँ। मेरा पूरा स्कूलिंग कॉलेज पूरा हिंदी से रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इंग्लिश के लिए। पहली बार मैंने जब प्रीलिम्स दिया थे 4 मार्क्स आए थे। हो। मेरी सेक्शनल तक क्लियर नहीं हुई थी सर। तो फिर वहां से 4 मार्क्स से इस बार मेरे जो प्रीलिम्स में मार्क्स आने लगे वो 25 तक पहुंचे हैं। अरे वाह, गुड गुड गुड, वेरी गुड। सर मेंस में भी मेरे इंग्लिश की सेक्शन नहीं क्लियर हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि मुझे लग रहा था हिंदी मीडियम क्यों, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हम्म। तो फिर वहां से मैंने नहीं, मैं मुझे करना, मैंने बहुत इधर उधर से पता किया, चीजें की। फिर मैंने खुद पर सुधार किया, मैंने इंग्लिश की बुक्स रीड करना स्टार्ट किया। मेरा ना इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था इंग्लिश में, तो मैंने वहां से इंग्लिश की बुक्स रीड करना स्टार्ट किया, मेरा इंटरेस्ट करा, फिर मैं एडिटोरियल वगैरह चीजें करने लगी। रीडिंग धीरे पे धीरे मैं ध्यान दिया, बहुत जितना रीडिंग आपने हाँ किया उतना इंग्लिश के साथ आपकी फेमिलियरिटी बढ़ी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया फिर धीरे धीरे। एग्जैक्टली सर, यस राइट। सर। तो सिर्फ रूल्स और सिर्फ इस तरह से ना देख के इंग्लिश को एंजॉय करते हुए, रीडिंग करते हुए भी किया जा सकता है, ये आपको रियलाइज हो गया फिर। गुड इस गुड। सब पहले बहुत बोरिंग लगता था इंग्लिश, क्योंकि हो ही नहीं रहा है, मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। मतलब मैं प्रीलिम्स दे के आ रही हूँ, सिर्फ इंग्लिश के कारण सेक्शनल रह जा रही है। तो और बहुत मजे की दुख बात होता पता था, है तो फिर क्या है, वहां से इंग्लिश में मार्क्स के पीछे दौड़ो तो मार्क्स नहीं आते हैं, और जब नहीं आप आते। इंग्लिश को रीडिंग और एंजॉयमेंट के लिए उठाते हो तब मार्क्स अपने आप आ जाते हैं। यस सर, जैसे मैं प्रीलिम्स दे के आती हूँ, तो मुझे ऐसा मतलब मैं ये इंग्लिश पे भी डाउट होता है कि पता नहीं मेरे कितने मार्क्स कट जाएंगे या ये जो भी है। बट अब ऐसा हो रहा था कि इंग्लिश में मेरे मार्क्स नहीं कट रहे थे, मतलब जितना मैं करके आ रही थी एक्यूरेसी से, उतने मार्क्स उतना मेरे ही आने है। लगे थे। या, चलो, यस बहुत सर। अच्छी बात। और फिर बाकी बाकी सेक्शन, जैसे क्वांट रीजनिंग एंड ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस। हाँ, तो सर सबसे पहले क्वांट का मैं बोलूँ तो क्वांट में मुझे ज्यादा वैसे दिक्कत नहीं आई है। मैंने उसको प्रैक्टिस किया। हाँ, एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग बोलते हैं कि डीआई कर लेना चाहिए, स्पीड मैथ्स ऑफ कोर्स करनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है अर्थमेटिक का वेटेज अच्छा और पता है अर्थमेटिक डुएबल आ रहा है, तो आपको अर्थमेटिक पे फोकस करना चाहिए, आपको उसको टॉपिक्स क्लियर करने चाहिए। और उसके मैं कॉन्सेप्ट्स एस्पिरेंट को डेफिनेटली यही आपके बोलूंगी अर्थमेटिक। डेटा इंटरप्रिटेशन में काम आ ही जाता है डायरेक्टली। यस सर, अर्थमेटिक बहुत जगह मैंने सुना है बिना अर्थमेटिक के हो जाएगा नहीं, पर अर्थमेटिक के साथ आपके मार्क्स ही इंक्रीज होंगे। और कहाँ पर आप डीआई नहीं कर पाओगे लेकिन अर्थमेटिक कर लोगे। करेक्ट, गुड गुड। और रीजनिंग एंड इसमें जनरल अवेयरनेस में। सर रीजनिंग में मैंने पजल्स पे ज्यादा फोकस किया है। मैंने हम्म। इस ईयर के सारे एग्जाम्स में भी मैंने पजल्स ही की। सब बोल रहे थे पजल्स नहीं हो पा रही, बट मैं पजल्स ही करके आ रही थी। अच्छा। गुड। जी सर। और सर मैं जीए के लिए थैंक यू सो मच फॉर स्मार्ट कीड़ा टीम। मतलब मैंने जब आईपीएस पीओ दिया था, मेरे 5 मार्क्स आए थे जीए में। तो ओके। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि स्मार्ट कीड़ा को फॉलो करना चाहिए, सीएम मॉक ड्रिल फॉलो करना चाहिए। तो मैंने वहां से सीएम मॉक ड्रिल करना स्टार्ट किया, और मेरे जो अभी आरआरबी पीओ है उसमें मेरे 19 मार्क्स आए हैं। अरे वाह, गुड, अरे वाह।
यस सर। गुड। और सर मैंने सिर्फ सीए मॉडल को फॉलो किया, मैंने जो भी स्मार्ट पॉइंट्स रहते थे मैंने वो किए। और स्मार्ट किया, के मैंने मॉक्स भी दिए हैं, मुझे काफी एग्जाम रेलेवेंट लगे। अरे वाह, ग्रेट। तो सीए मॉक ड्रिल का हाउ डिड यू, जैसे आप आपने पहले भी एग्जाम दिया और उसके बाद जब आप सीए मॉक ड्रिल से पढ़ के उसके बाद एग्जाम दिया, तो व्हाट इज दैट यू फाउंड कि जिससे आपको ज़्यादा हेल्प किया कि यू आर एबल टू रिटेन मोर और यू आर एबल टू आंसर मोर, व्हाट वर द थिंग्स दैट यू थिंक? सर पहले मैं ऐसा करती थी, मैं वीडियोस देखती थी और हम्म। मैं नोट्स बनाती थी, बट ओके। मुझे एग्जाम टाइम पे वो रिटेन ही नहीं रहता था। मैं अच्छा। मतलब कर रही हूँ, मैं इतना पढ़ने के बाद भी मुझे वहां पे मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरे मार्क्स इतने ज्यादा कट रहे हैं मेरे जीए में। मैंने इस ओ। बार जैसे ही मुझे आईपीएस पीयू के बाद पता चला कि मुझे सीए मॉडल फॉलो करना चाहिए, मैंने किया। मैंने उसके स्मार्ट पॉइंट्स रीड करना स्टार्ट किया और जो क्विजेस आते थे सर वीकली, वो भी हम्म। किए मैंने। ओके। मैं जब एग्जाम दे रही थी सर सब बोल रहे थे स्टैटिक आया है, स्टैटिक आया है। मैंने बोला मैंने सीए मॉडल से पढ़ा है, मेरा तो अच्छा गया। अच्छा। ओके। हाँ, आपने वो सर सब बोल रहे बताया थे भी था स्टैटिक है कि स्टैटिक, बट उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा। क्लर्क और पीओ में, हाँ आरआरबी पीओ में स्टैटिक के ऊपर काफी जोर था इस बार, और आरआरबी क्लर्क में वही। आप पढ़ ही नहीं पाए ज्यादा, फिर भी ठीक हाँ चला गया। सर ग्रेट। इंटरव्यू था, और उसके जैसे मुझे लगा था कि जैसे मेरा आरआरबी बहुत अच्छा गया था, तो मुझे इसका इंटरव्यू बहुत अच्छे से करना है। तो मैं इंटरव्यू कर रही थी, तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था जीए करने पर, जो जितना पुराना पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत मैंने फिर जैसी मुझे टाइम मिला इंटरव्यू के बाद, मैंने फिर से वही स्मार्ट पॉइंट्स पढ़ना रीड करना स्टार्ट किया। और सर वहां पे फिर भी मेरे 13 मार्क्स आए हैं आरआरबी क्लर्क में, इतना मैंने मेहनत नहीं की फिर भी। ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड। और फाइनली इंटरव्यूज में जो है, व्हाट व्हाट चेंज डिड यू फाइंड इन योरसेल्फ इन इंटरव्यूज विजावी लास्ट ईयर? लास्ट ईयर भी आप इंटरव्यू तक पहुंचे थे कुछ पे, तो क्या चेंज हुआ, किस किस कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, ये अगर शेयर करो अगर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी पर्सनालिटी मैं उतना ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाई वहां पे। मुझे हम्म। आती थी चीजें, बट मैं वहां एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके। तो फिर सर आपकी जो गाइडेंस रही है ना इंटरव्यू की, वो बहुत ज्यादा। आप आपने 1 रुपए का कुछ चैनल वो निकाला था हाँ, अपना। और उस टाइम पे लॉन्च मैंने वहां, ऑफर में, हाँ। हाँ मैंने वो देखा, मेरे कैसे क्या रहता है, मैंने वो चीजें पढ़ी। फिर इस बार मैंने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, और किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करने चाहिए, किस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करना चाहिए, वो हम्म। चीजें मुझे आपके थ्रू पता चली। अरे वाह, ग्रेट। तो यस वो सर। और ऐसा आपको भी फील हुआ होगा कि जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई चीज को करते हो, इवन वो पर्सनालिटी के ऊपर भी काम हो, वो एक तो कम टाइम में होता है और काफी ठीक तरीके से निकलता है, जो सेटिस्फैक्टरी हो अपने लिए। सर मेरे लास्ट ईयर इंटरव्यू में 44 मार्क्स आए थे, हाँ। और इस ईयर मेरे इंटरव्यू में 75 मार्क्स आए। अरे क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, खुद को भी इंटरव्यू दे के मजा आने लगता है कि चलो इस बार अच्छा हुआ। ग्रेट। यस सर। बहुत अच्छा। और सर काफी और क्वेश्चंस उन्होंने इंटरव्यू में पूछे मुझसे, और मैं उसके आंसर्स कर पाई अच्छे से। जो मुझे नहीं आते थे मैंने नहीं भी किए, मैंने लास्ट ईयर ये गलती की थी, मैं कुछ भी बता रही थी, पर इस बार नहीं, जो मुझे बोले ही आ रहे जा थे रहे मैंने थे, उनको बोले ही जा प्रॉपरली। रहे थे, हाँ। हाँ बोले जा रही थी। वही इस बार मैंने कहाँ बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब चीजें भी मुझे आपसे पता चली। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, यस सर। ज्योति ये बताओ, घर घर वाले बहुत खुश? बहुत ज्यादा। क्योंकि आपकी भी बहुत जैसे ज्यादा। 4 साल की जर्नी रही, उनकी भी तो 4 साल की जर्नी रही, नहीं? उनकी भी रही है सर। मैं जैसे रात में पढ़ रही हूँ, मेरी मम्मी को लग रहा था सो गई, वो आके मुझे चेक करती थी कि सोई कि नहीं। मुझे चेक, अभी भी पढ़ रही है, यही चलता था फिर, अभी भी पढ़ रही है। सर इस साल चलो। बहुत मेहनत की है पर। अरे वाह, और मेहनत रंग भी तो लाई। ऐसा। सर मैं कोचिंग भी पढ़ाती थी, तो मैंने इस हम्म। साल कोचिंग भी छोड़ दी थी पढ़ाना, क्योंकि अच्छा। मुझे ऐसा रहता था मुझे घर का भी काम करना रहता था रात में, और हम्म। फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं बच पाता था पढ़ने के लिए। ओ। इस बार मैंने कोचिंग भी छोड़ दी थी, तो फिर मैंने ज्यादा टाइम दिया ऐसा। गुड, गुड। क्या बात है। सो इट वाज सो नाइस टू टॉकिंग टू यू, और बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। आप और भी बड़े बड़े कारनामे करोगे, पढ़ाई तो आपने छोड़ी नहीं है। सो आई एम सर। एक्सपेक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग बिगर सक्सेसेस, और फिर मिलेंगे हम लोग, जो है यस उसको सर, डिस्कस फिर से करने के लिए, इंटरव्यू होगा। राइट? यस सर। चलो, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन।
और एंजॉय करो थैंक यू इस सो सक्सेस मच। को, यू डिजर्व इट। चलो, थैंक यू, बाय थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय। बाय।